हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं, अभी 4:30 बज रहे हैं। और बस मेरा कार्तिक का महीना इसी 4:30 बजे से शुरू होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं घर के कामों की। सुबह ही सुबह घर के सफाई वाला काम करने के बाद सीधे चले जाती हूँ मैं नहाने। और नहाकर आकर होती हूँ तैयार, क्योंकि कार्तिक के महीने में सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान का महत्व है। तो कोशिश करती हूँ, वैसे गृहस्थ जीवन है, हर दिन इतना जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सूर्य उदय होने से पहले जो है ना मैं स्नान कर लूँ। तो 6 बजे से पहले पहले जो है ना मेरा स्नान हो जाता है। आज तो खैर मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं लेट हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन है तो सबके साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी मेरे जैसा होता है ना तो आप टेंशन मत लीजिए। कहते हैं गृहस्थ जीवन में आप पर जितना बन जाए ना उतनी पूजा आपके लिए पर्याप्त है। बस हमारे पंडित जी ने भी नहा लिया है। मैं लेट हो सकती हूँ नहाने के लिए, लेकिन पंडित जी कभी लेट नहीं होते, वो एकदम टाइम पर नहाते हैं। और यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि हर पति पत्नी करते ही हैं। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। सुबह सुबह अगर आप चोटी कर लो ना तो पूरे दिन आप अच्छे लगते हो, वरना पूरे दिन जो है ना ऐसे ही बाल बाल बिखराए जो है ना घूमते रहते हो। तो बस मेरा कोशिश यही रहती है हर दिन की, कि मैं सुबह सुबह ही जो है ना तैयार हो जाऊं, ताकि मैं पूरे दिन तैयार लगूं। तो मैं फटाफट जो है ना चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि खुले बालों में ना फिर बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं और फिर बड़ा बिखला बिखला सा लगता है। तो चलिए फटाफट चोटी करते हैं, फिर चलेंगे हम पूजा करने के लिए। नहाकर आने के बाद बर्तन साफ करती हूँ। भगवान ठाकुर जी के बहुत सारे बर्तन हैं हमारे यहाँ पर, तो सारे बर्तन जो है ना मैं ऊपर वाली किचन में ही साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ कर लिए हैं। अब लगाऊंगी मैं पूजा की थाली। तो बहुत सरल तरीका होता है मेरा पूजा की थाली लगाने का। आज जो है ना 5 दीपक मैं जला रही हूँ, कभी 5 कभी 7, इस तरह से जो है ना रोज मैं दीपदान ज़रूर करती हूँ, और शाम के समय में अलग तरीके से दीपदान करती हूँ। तो सुबह के समय ज़्यादा हौच पौच रहती है, कभी कभी थोड़ा सा मैं लेट भी हो जाती हूँ। तो केवल 5 दीपक जो है ना मैं सुबह की सुबह जो है ना जलाती हूँ, और शाम के समय जो है ना 11 दीपक जलाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा की थाली में, यहाँ पे सबसे पहले मैं दीपक तैयार कर लूँगी। तो तिली के तेल की या सरसों के तेल के जो है ना दीपक जलाए जाते हैं। मैंने इस बार तिली का तेल नहीं मंगाया, क्योंकि वैसे तो मैं हर साल तिली का तेल का यूज़ करती थी, बट इस साल मुझे मिल नहीं पाया है। तो मैं सरसों के तेल के दीपक जो है ना जलाती हूँ, और एक दीपक जलाती हूँ मैं घी का। तो पूरे हो जाते हैं 6 दीपक। और एक हमारे यहाँ ठाकुर जी के यहाँ जलता है, तो पूरे सुबह के टाइम जो है ना 7 दीपक मेरे घर पे चलते हैं। 2 तो नित्य ही रहते हैं, जो कि हम हर सुबह जलाते हैं, और बाकी 5 दीपक मैं कार्तिक मास के जला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 दीपक मिट्टी के ले लिए हैं, 1 लोटा जल ले लिया है, थोड़ी सी रोली ले ली है, चावल ले लिए, चंदन ले लिया है, और माचिस की तीली, इत्र ले लिया है। और अपने ठाकुर जी को भी इसी थाली में विराजमान करके मैं तुलसी के वृक्ष के नीचे लेकर जाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान में कार्तिक मास में तुलसी के पास ही कराती हूँ। हाँ, वैसे सालिग्राम भगवान को भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैं ठाकुर जी को कराती हूँ। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे शुद्धि के लिए जल छिड़क दिया है। आप चाहें तो हल्दी से लीप भी सकते हैं। मैं केवल जल छिड़क देती हूँ,
क्योंकि पहले दिन जो है ना मैंने यहाँ पे लीपा था, लेकिन वही होता है कि बार-बार यहाँ से निकलते हैं ना तो पैर पड़ता है, तो केवल मैं जल छिड़क देती हूँ और चौकी पर रख कर जो है ना भगवान की मैं पूजा करती हूँ। तो मेरे पास तरह की एक चौकी है, इस पे मैंने दीपक रख दिए हैं। एक बड़ा दीपक है जो कि मैं घी का बना के लेकर आई हूँ और इसी चौके पर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊँगी। तो देखिए सुबह-सुबह की पूजा है, गृहस्थ जीवन से बंधी हुई हूँ तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं सिर पे, तो बहुत साधारण सिंपल तौर से बहुत प्रेम से ठाकुर जी की जितनी सेवा मुझ पे बन जाती है उतनी सेवा मैं उनकी करती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी के वृक्ष के नीचे ही मैंने उन्हें स्नान करा दिया है, अंग पोषण करूँगी और फिर ठाकुर जी का श्रृंगार जो है ना इसी तुलसी के वृक्ष पर करूँगी मैं। आप सोचोगे दीदी आपने तुलसी पर आपने चुन्नी नहीं उड़ाई है? उड़ाई है, आज बारिश हो रही है। इस वजह से जो है ना मैंने चुन्नी को थोड़ा-सा सूखने के लिए डाल दिया है। क्यों क्योंकि बारिश में ना बहुत गीली-गीली सी हो रही थी, बहुत पानी गिर रहा था उस पर। इसलिए यहीं पास में जो है ना सूखने के लिए डली है तुलसी की जो चुन्नी है, वो मैं थोड़ी देर से जो है ना उड़ा दूँगी। पूरे कार्तिक के महीने में मैंने तुलसी की के वृक्ष को जो है ना हमेशा चुन्नी से जो है ना ढक के रखा है। और ये हो गए हमारे कान्हा जी तैयार और बस इनको चंदन का हम टीका लगाएँगे, फिर करेंगे हम माता तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा कर ली है, दीपदान भी कर दिए हैं, तो रोली और चावल से जो है ना इन दीपकों का मैं पूजन करूँगी। फिर थोड़ा-सा इन पर जल अर्घूँगी, मतलब 3 बार जो है ना जल अर्घना बोलते हैं उसको, तो जल अर्घा जाता है। उसके बाद जो है ना मैं आरती कर देती हूँ और इन दीपकों को अपनी-अपनी जगह पे दान कर देती हूँ। और आज पूजा करते-करते मुझे बहुत लेट हो गया है। जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उस दिन थोड़ा-सा तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि बार-बार जो है ना कैमरा सेट करना पड़ता है, कभी-कभी इंतज़ार भी करना पड़ता है कि कोई मेरा कैमरा पकड़ ले, तो इस चक्कर में थोड़ा-सा लेट हो जाता है। इस तरह से जे जो है ना मैंने जल अर्घ दिया है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली है और हाँ, मैं भोग लाना भूल गई हूँ, तो भोग मैं अब थोड़ी देर से लेकर आऊँगी तब भोग लगाऊँगी। मेरी गृहस्थ जीवन की जो टूटी-फूटी जो मुझ पे पूजा बन पाती है, जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। तो भोग जो है ना मैं नीचे लेकर आऊँगी ऊपर, फिर जो है ना लगाऊँगी। तो इस तरह से जो है ना सुबह-सुबह की पूजा बहुत हौच-पौच वाली पूजा होती है, बहुत भागम-भाग होती है, कई बार चीज़ें भूल जाती हूँ, अरे मैं तो ये करना ही भूल गई और फिर तो मैं बाद में कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना पूजा होती है मेरी सुबह की, नित्य कार्तिक के महीने की पूजा। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत कमेंट किया था, दीदी आप प्लीज़ अपनी नित्य कार्तिक के महीने की पूजा मुझे साथ शेयर करो। तो इस तरह की पूजा है जो कि थोड़ी बहुत मैं इस वीडियो में दिखा पाई हूँ। इसके बाद मैं जप करती हूँ, वो जप मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि फिर मैं लेट हो रही थी इस वजह से। और ये देखिए मैंने खूब सारे फूल तोड़ लिए हैं। अभी करूँगी मैं अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा, मतलब जो मंदिर में मेरे भगवान हैं उनकी पूजा करूँगी। उससे पहले सभी दीपकों को मैं ऊपर रख दूँगी। सुबह के जितने भी दीपक हैं वो सारे दीपक मैं अपनी ऊपर वाली मंजिल पर लगाती हूँ और शाम के दीपक लगते हैं नीचे ऊपर दोनों मंजिलों पर। तो एक दीपक मैं अपने ठाकुर जी के सामने रख दूँगी और दूसरा दीपक जहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी की पूजा की थी, यानी दिवाली की पूजा की थी, उस जगह रखूँगी। इसके बाद तीसरा दीपक मैं अपनी ऊपर वाली किचन में रखूँगी, जहाँ पर हम पानी वगैरह भी रखते हैं। तो ऊपर वाली किचन में रख के दरवाज़े पर रख देती हूँ और फिर जो 2 दीपक बचते हैं उनको मैं मेन गेट, जो हमारा ऊपर का फ्लोर है उसका जो मेन गेट है, उस दोनों दरवाजे के दाएँ-बाएँ रख देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना हमारा सुबह का दीपदान होता है।
इसके बाद करती हूँ मैं अपने ठाकुर जी की सेवा, मतलब हमारे घर के मंदिर की, मैं जो भगवान है उनकी सेवा, ठाकुर जी का ही नाम आता है क्योंकि मन के मंदिर में ठाकुर जी ही बसे हैं। तो बस उनकी सेवा करती हूँ, उनकी पूजा पाठ करती हूँ, सभी भगवान को स्नान कराती हूँ, तस्वीरों की पूजा करती हूँ, पुष्प वगैरह चढ़ाती हूँ। इसके बाद जो है ना फिर मेरे होते हैं घर के काम शुरू। तो मैंने सबको तैयार कर दिया है, मतलब स्नान करवा दिया है। अब करूँगी बस मैं आरती की तैयारी, पुष्प चढ़ा दिए हैं, सबको मैंने भोग भी लगा दिया है। सुबह-सुबह मैं भोग क्या लगाती हूँ, आप अक्सर मुझसे पूछते हो। तो मैं भोग में सुबह-सुबह ज़्यादातर किशमिश का भोग लगा देती हूँ, कभी-कभी दूध का भी भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल को तो ख़ैर दूध का ही भोग लगता है। और बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और ये हमारे पंडित जी हमारा पूजा कर रहे हैं पीछे। बस इसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। जो भी नाश्ता घर में बनता है उसका मैं भोग लगा देती हूँ। ऊपर कपड़े पड़े हुए थे तो बस इनको साथ के साथ फ़ोल्ड करके नीचे लेकर जाऊँगी और फिर मेरे गृहस्थी का काम चालू हो जाता है। घर के काम कभी ख़त्म होते हैं क्या? कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस वही काम जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। बस झाड़ू और पोंछे का काम मैं नहाने से पहले करती हूँ क्योंकि वो काम मुझे पहले ही सुहाता है। वो काम मुझसे बाद में नहीं होता है। इसके बाद जो बस अपने बेटू के पास आ जाती हूँ, बेटू को उठाती हूँ कि भाई उठ जा। और बेटू उठने में बहुत नाटक करता है क्योंकि पढ़ाई का समय है, बहुत देर तक वो पढ़ता रहता है तो उसको सुबह-सुबह बहुत नींद आती है। पहले बहुत जल्दी उठ जाया करता था, जब छोटा था तो हमारे साथ ही उठ जाता था, लेकिन बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनकी अपनी दिनचर्या हो जाती है, उनके अपने नियम कानून हो जाते हैं। फिर हम ज़्यादा टोकते भी नहीं हैं क्योंकि बच्चे को अपने जीवन ना अपने तरीके से जीना चाहिए। हाँ, जहाँ गलत लगता है वहाँ टोकना भी चाहिए और इसका इस तरह से गले मिलना ख़त्म ही नहीं होता है। जहाँ मैं देखती हूँ वहीं मुझसे चिपक जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।